हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पर हम एक बहुत रीसेंट सिनेरियो पर बात करने वाले हैं जो आपने बहुत हेडलाइंस में सुना होगा, दैट इज़ योर FMG 2026 प्रोटेस्ट। तो ऐसा क्या हुआ था जून FMG 2026 में कि यहाँ पर इतना हेवी प्रोटेस्ट होना शुरू हो चुका है? कौन सी ऐसी कंडीशंस थी जो स्टूडेंट ने फेस किया है? एंड ऑब्वियसली MBBS अब्रॉड स्टूडेंट जो अभी प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये प्रोटेस्ट कैसा होने वाला है, वेदर दिस प्रोटेस्ट विद बेनिफिट यू ऑल द स्टूडेंट्स और वेदर ये आपके लिए एक नेगेटिव कंसर्न रहेगा। तो इसी के साथ हमारी सीरीज को फॉलो कीजिएगा, योर FMG 2026 protest, and go and watch all the videos out now. Stay connected with Dr. Akanksha. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद डॉक्टर आकांक्षा शर्मा विद अक्सीरा एजुकेशन। तो हमारा आज का टॉपिक कुछ ऐसी जानकारी को लेकर होने वाला है कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कितना हेवी प्रोटेस्ट चल रहा है रिगार्डिंग योर FMG की एग्ज़ाम जो अभी रिसेंटली जून में हुआ था। तो उसमें क्या क्या हाइलाइट्स हैं, हमको किस तरह से सतर्क रहना है और आगे आने वाले MBBS अब्रॉड बैचेस के लिए क्या होने वाला है, ये हमारा पूरा FMG प्रोटेस्ट 2026 की सीरीज़ है जहाँ पर मैं आपको प्रॉपर बताने वाली हूँ। हमारी इस सीरीज़ में आपके हर एक प्रॉन्स एंड कॉन्स आपको जो फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन प्लान करते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ ओनली 12.4% कैंडिडेट्स पास्ड, यानी जो अब सबसे बड़ा इशू था जो अभी आपने रिसेंटली बहुत हेडलाइंस रहा है ये टॉपिक कि इन जून 2026 जस्ट 12.4 कैंडिडेट्स पास्ड। व्हाट वेंट रॉन्ग? तो ऐसा क्या हुआ था कि सिर्फ क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज है वो 12.4 रहकर आ गया है? एंड व्हाई आर द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स प्रोटेस्टिंग? तो ये आज हमारी पूरी वीडियो का टॉपिक होने वाला है, इसको बहुत ध्यान से आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। सो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ रिसेंटली 2026 में क्या हुआ था। बेसिकली 37,448 कैंडिडेट्स अपीयर्ड जो FMG में अभी अपीयर्ड हुए हैं इन जून, and out of them only 4,635 candidates qualified. 31,645 candidates failed, and the passing ratio or the passing rate percentage comes out to be approximately just 12.4. This triggered the major concern among FMG's candidate and जिसकी वजह से अभी प्रोटेस्ट हो रहा है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सिर्फ 12% ही बच्चे पढ़ने वाले थे या उन्होंने MBBS किया है? क्या वो सिर्फ डिज़र्व करते थे क्वालिफाई करना और बाकी बच्चे डिज़र्व ही नहीं करते थे? क्या उन्होंने अपनी MBBS के 6 साल सिर्फ एनवायरनमेंट के साथ घुल मिल कर और सिर्फ हंसी मजाक और अपने एंजॉयमेंट में व्यतीत किया है? ऐसा नहीं है। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो उस पेपर में बैठे हुए स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ है। एंड इस प्रोटेस्ट में अक्सीरा एजुकेशन भी एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी अपनी MBBS अब्रॉड डेस्टिनेशन प्लान कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट आपके आने वाले टाइम को बहुत सुधार सकता है। ठीक है, सो नाउ व्हाई डिड द स्टूडेंट प्रोटेस्ट? तो सबसे पहले यहाँ पर 12.4% क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का मतलब क्या था? सीरियसली, है ना? लेकिन जो बचे हुए परसेंटेज हैं हमारे स्टूडेंट्स के, क्या इश्यूज रहे हैं? हाई डिफ़िकल्टी लेवल, नो डाउट जो क्वालिफाइड हुए हैं उनके लिए भी रहा है। वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, टाइम कंज्यूमिंग क्लिनिकल क्वेश्चंस, एग्ज़ाम सेंटर इश्यूज, ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है। एंड सबसे ज़्यादा फीस है इस एग्ज़ाम की, एप्लीकेशन फॉर्म की, एंड देन टू नथिंग वॉज देयर इन द एग्जामिनेशन सेंटर्स। जैसे हमारे MBBS परस्यू किए हुए, भले ही वो अब्रॉड से करके आ रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है या उनका इतना भी स्टैंडर्ड नहीं है कि आप उनको एक प्रेफरेबली
अच्छे एनवायरनमेंट में बिठा कर एग्ज़ाम दिला पाएँ, जो सो दैट दे कैन यूज़ देयर कैपेबिलिटीज़ टू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन, बट वो भी नहीं दिया गया है। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी बहुत थी एग्ज़ाम में, एंड लैक ऑफ रिस्पॉन्स शीट्स एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन विल डिस्कस कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो यहाँ पे 5 मेजर डिमांड्स की गई हैं। द नंबर 1 इज ऑफिशियल आंसर की। सपोज अब आप देखिए यहाँ पर हम नीट के लिए कितना हमने प्रोटेस्ट किया है, आंसर्स कीज भी आई, आंसर की में भी वेरिएशन देखने के लिए मिला है ना, जो स्टूडेंट्स ने डाउनलोड किया है। लेकिन यहाँ पर तो एफएमजी की अपनी एक आंसर की भी देखने नहीं मिलती है। ठीक है, कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स शीट नहीं होती है। रिव्यू ऑफ जून 2026 एफएमजी रिव्यू करना चाहिए इस पेपर को, क्योंकि बट सी आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो आप एग्ज़ाम देते हैं ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बट यहाँ तो पैटर्न ही चेंज हो गया विदाउट इन्फॉर्मिंग कि आपका ये एफएमजी का एग्ज़ाम ऐसे आएगा। जस्ट स्ट्रेट अवे एग्ज़ाम करा दिया जाता है ना। कॉम्पेंसेटरी ग्रेस मार्क्स के लिए भी डिमांड थी, जो मिली है नहीं मिले वो हम आगे बात करेंगे। एंड ट्रांसपेरेंसी इन इवेल्युएशन में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एंड ये मैं आपको बता देती हूँ, अगर हमारे इंडियन स्टूडेंट्स, इनफैक्ट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इस एफएमजी में बैठते हैं तो यहाँ तो फिर भी अब्रॉड वालों के 12% क्वालिफाइड हैं, उनके अप्रॉक्सीमेटली 7% भी क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि हमको भी पता है यहाँ पे प्राइवेट इंडियन स्टूडेंट्स का क्या कंडीशन है। एंड मोस्ट ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट many of the private institutes, right? So video questions की controversy क्यों हुई है? Were students adequately informed beforehand? यानी कि एग्जाम से पहले बताया गया था कि इस बार आपका एफएमजी का पैटर्न ऐसे आने वाला है, एंड नो डाउट हर एक एग्जाम जो भी कंडक्ट किया जाता है उसका पैटर्न पहले से ही इन्फॉर्म किया जाता है, सो दैट स्टूडेंट्स कैन प्रैक्टिस एंड देन परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन, बट ये नहीं हुआ था। वर दे गिवन सफिशिएंट फैमिलराइजेशन? नहीं। Did these questions consume additional time? इसका भी कोई भी आपको information provide ही नहीं कराई गई है। This became one of the major talking points of the protest. सबसे ज़्यादा जो बच्चों में गुस्सा है वो सिर्फ इसी चीज़ की वजह से है कि before informing prior करा दिया गया है एग्ज़ाम। ठीक है, now NBMS constitutes expert committee. The 3-member expert committee was constituted to examine the candidate concern. तो सबसे पहले इन्होंने क्या एग्जामिन किया है? कमिटी ने जो एग्जामिन किया है वो क्वेश्चन डिफिकल्टी को देखा है, क्वेश्चन की क्वालिटी पे बात किया है, वीडियो क्वेश्चंस को बोला है, एग्जामिनेशन सेंटर्स को लेकर बात हुआ है, टेक्निकल इश्यूज को लेकर बात हुआ है, एंड इवैल्यूएशन कंसर्न। यानी कि प्रोटेस्ट के बाद ये जो कमेटी हुई थी 3 मेंबर्स की, उन्होंने सिर्फ इन पॉइंट्स पे डिस्कस किया है, एंड दैट टू आने वाले एफएमजी एग्जाम के लिए, नॉट जो जा चुका है उनको तो जस्टिस मिला ही नहीं है, बट आने वाले एग्जाम्स के लिए एफएमजी के, तो उन्होंने ये पॉइंट्स को डिस्कस किया है। नाउ द बिगेस्ट एक्सपेक्टेशन जो स्टूडेंट्स का था, जिन्होंने अभी जून में एग्जाम दिया है, स्टूडेंट एक्सपेक्टेशंस वाज ग्रेस मार्क्स, की जो हमारे मार्क्स बनते हैं आप उनको हमको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कीजिए। जो क्वेश्चंस आपने हमको पैटर्न बिना बताए ही ड्रॉप किया है विदाउट गिविंग एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है, कैंडिडेट्स होप दैट कमिटी वुड रिकमेंड कॉम्पनसेटरी ग्रेस मार्क्स बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी लेवल, द वीडियो, द टाइम एंड द सेंटर इश्यूज। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हुआ है, सिनेरियो ही चेंज हुआ है। जो 3 मेंबर्स का कमेटी था उन्होंने कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिया है। द एक्सपर्ट कमेटी डिड नॉट रिकमेंड ग्रेस मार्क्स एंड डिड नॉट रिकमेंड द रिड्यूसिंग द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, यानी कि अब तक जो 50% क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड था एज इट इज़ मेंटेन किया है, तो ना क्वालिफाइंग परसेंटेज रिड्यूस किया है, ना ही ग्रेस मार्क्स स्टूडेंट्स को दिया है। Okay, so why did the committee recommended, instead of changing the June 2026 result, the focus shifted towards the better examination design, more transparency, better question difficulty distribution and improved candidate experience. सिर्फ बाद में आकर कमिटी ने इन बातों पे फोकस किया है, वो भी
नेक्स्ट बैचेस के लिए, नॉट द प्रेजेंट वन जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है एंड जिन्होंने ये सिचुएशन फेस किया है, उनके लिए कुछ भी रियायत प्रोवाइड नहीं कराई गई है ना। सो दैट्स इट। आप हमारी सीरीज़ में बने रहिएगा, मैं आपको बहुत प्रॉपरली समझाने वाली हूँ कि ये प्रोटेस्ट का आने वाले MBBS अब्रॉड स्टूडेंट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। द थिंग इज़, प्लीज़ आप प्रोटेस्ट में बैठे हुए स्टूडेंट्स का साथ दीजिए। हम भी एक तरफा हमको सपोर्ट है to all the students there who are protesting, and we are also here and supporting you guys. So stay connected with Aksira, stay connected with Dr. Akanksha for further updates. Thank you.